राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, शर्मा हवेली। 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। कहते हैं उनकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में अब भी उसकी आत्मा भटकती है। रात के समय कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर एक दिन 4 दोस्त आदित्य, निखिल, सोना और रिया ने ठान लिया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता, आदित्य ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली के अंदर पहुंचे। जगह जगह जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। वे सब टॉर्च लेकर अंदर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए। शायद हवा से बंद हो गया होगा, रिया ने डर छुपाते हुए कहा। तभी सोना ने देखा, दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तुम सब यहां से वापस नहीं जा पाओगे। डर के मारे उनकी टांगें कांपने लगीं। निखिल ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत उतरती दिखी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। चारों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, पर उनके रास्ते में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रिया ने हिम्मत करके उसका घूंघट हटाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। फिर एक एक कर चारों दोस्त गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर बस 4 जोड़ी जूते पड़े देखे। हवेली फिर से खामोश हो गई। पर अब जब कोई हवेली के पास से गुजरता है तो दूर से बच्चों की चीखें और मदद की पुकारें सुनाई देती हैं। पिछली घटना के कई साल बाद गांव में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ग्रुप आया, मिस्ट्री हंटर्स। उनका काम था भूतिया जगहों पर जाकर वीडियोस बनाना। उन्हें शर्मा हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों ने लाख मना किया, पर वे नहीं माने। अगर यहां सच में आत्मा है तो आज पूरी दुनिया देखेगी, ग्रुप लीडर आरव ने कहा। रात के 11:50 उनके कैमरे, नाइट विजन और माइक्स तैयार थे। वे हवेली में घुसे। हवेली अब और भी ज्यादा टूटी फूटी थी। अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। 12 बजते ही कुछ अजीब शुरू हुआ। कैमरे अपने आप बंद होने लगे, बैटरियां फेल हो गईं। तभी ऊपर से किसी के चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक पीछे से एक फटी आवाज आई, तुम भी यहीं रह जाओगे। टीम में से एक लड़का, समीर, अकेला गायब हो गया। बाकी भागते हुए उसे ढूंढने लगे। सीढ़ियों के नीचे उन्हें एक पुराना आईना दिखा। उसमें न तो उनका न ही हवेली का कोई अक्स था, बल्कि उसमें 4 अजनबी दिख रहे थे। वही 4 दोस्त जो सालों पहले गायब हुए थे, आदित्य, निखिल, सोना और रिया। और फिर आईने से हाथ निकलकर आरव का गला पकड़ लिया। बचने के लिए सबने दौड़ लगाई, पर हवेली के हर दरवाजे, हर खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। जलता चेहरा, उल्टे पैर और अब आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। आखिरकार पूरी टीम हवेली में ही कैद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक नया बोर्ड लगा मिला। यहां अब 7 आत्माएं हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। गांव में अब हर रात चीखें गूंजती थीं। हवेली से अजीब रोशनी और डरावनी परछाइयां दिखाई देती। कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब किसी सिद्ध तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने बुलाया तांत्रिक रुद्रनाथ, जो काले जादू और भूत प्रेतों को वश में करने के लिए मशहूर था। रुद्रनाथ अपने हाथ में त्रिशूल और गंडा लेकर रात के ठीक 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर खड़े होते ही हवा सख्त हो गई, जैसे पूरी हवेली जाग गई हो। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली अंदर से कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने प्रकट हो गई, पहले से कहीं ज्यादा विकराल रूप में। रुद्रनाथ ने त्रिशूल फेंककर आत्मा पर वार किया। एक जोरदार चीख गूंजी। आत्मा गायब हो गई। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी
आईने के पीछे से 7 आत्माएं निकली। वही आदित्य, निखिल, सोना, रिया और 3 यूट्यूबर्स। अब वे भी आत्मा बन चुके थे। उनके चेहरे सड़े गले थे और वे तांत्रिक को घेरने लगे। रुद्रनाथ ने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन एक भयानक सच सामने आया। असल में तांत्रिक रुद्रनाथ खुद भी एक प्राचीन आत्मा था, जो सिर्फ आत्माओं की ताकत बढ़ाने आया था। उसने हवेली के ऊपर एक तंत्र रखा और कहा, अब यह हवेली सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों आत्माओं का घर बनेगी। उस रात के बाद शर्मा हवेली का नाम बदल गया। अब लोग उसे मृतकों की हवेली कहते थे। जो भी वहां जाता वापस नहीं आता। बस हवेली की दीवारों पर उनकी चीखें गूंजती रहती। जब मृतकों की हवेली का डर पूरे इलाके में फैल गया, तो एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसका नाम था स्वामी वेदांत। उसने कहा, इस हवेली की बुराई का अंत तभी होगा जब उसके नीचे छुपे सच को उजागर किया जाएगा। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन फिर उसे हवेली तक ले गए। स्वामी वेदांत ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का और हवेली की जमीन पर एक मंत्र लिखा। जमीन कांपने लगी और एक गुप्त तहखाना प्रकट हो गया। एक रहस्यमयी सीढ़ी नीचे जाती थी। स्वामी वेदांत ने दीपक जलाया और नीचे उतरे। नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर काले जादू के मंत्र लिखे थे। बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था और उस पर एक पुरानी किताब रखी थी, मृतात्मा ग्रंथ। स्वामी ने किताब खोली तो सच्चाई सामने आई। 100 साल पहले शर्मा हवेली के मालिक ने अमृता पाने के लिए अपनी पत्नी की बलि दी थी। बलि असफल हो गई और उसकी पत्नी की आत्मा ने हवेली को शापित कर दिया था। लेकिन असली रहस्य यह था कि शर्मा जमींदार कभी मरा ही नहीं था। वह अपनी आत्मा को किताब में बांधकर अब भी जिंदा था। हवेली के हर कोने से सबको नियंत्रित कर रहा था। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। हवेली का फर्श टूटने लगा और एक दैत्याकार परछाई प्रकट हुई। शर्मा जमींदार की आत्मा। स्वामी वेदांत ने तेजी से मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन हवेली की आत्माएं उसे रोकने लगीं। हवेली अब एक जिंदा राक्षस बन चुकी थी। आखिरकार स्वामी ने अपनी जान की बाजी लगाई। उसने अपने शरीर को एक आखिरी यज्ञ में आहुति दी, जिससे एक तेज प्रकाश फूटा और हवेली धू-धू कर जलने लगी। सारी आत्माएं एक एक कर मुक्त होती गईं, लेकिन जमींदार शर्मा की आत्मा, वह आखिरी सांस में शाप देकर गायब हो गया। मैं लौटूंगा फिर से किसी और शरीर में। अब उस जगह सिर्फ राख है, पर गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब भी कोई हवेली बनाने आएगा, एक नई मौत निश्चित होगी। और दूर से आज भी चुपचाप हवेली के खंडहरों से कभी-कभी एक हंसी सुनाई देती है।